हेलो एवरीवन, रोज़मर्रा लाइफ चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मैंने अपने लाला की, अपने कृष्णा की, अपने गोपाला की जन्माष्टमी कैसे मनाई उसका मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। ये मेरे लाला का झूला है, मैंने छोटा सा उनका दरबार सजाया है। ये उसमें मैंने ये लाला के लिए छोटे छोटे आसन लगाए हैं, ये थोड़े से खिलौने लगाए हैं जो इनसे वो खेलते हैं, और ये उनकी अष्टकुमारियाँ हैं और उनकी धेनुकाएँ भी मैंने दरबार में लगाई है। ये इनका झूला है, ये फोल्डिंग झूला है, इसको मैं असेंबल करके इसको लगा दिया है। ये जब को उठा कर रखना आता है तो खोल कर रख देती हूँ। ये उनकी ड्रेसेस हैं मेरे लाला की, मैंने सभी की येलो ड्रेसेस ली हैं, और मेरे छोटे छोटे फिगरे राधा कृष्णा की, उनकी भी मैंने येलो ड्रेसेस ही ली हैं। इनके हार मुकुट हैं। ये मेरे लाला का और राधा कृष्णा का पंचाभिषेक का सामान है। दूध, दही, गंगा जल और गाय का घी और खांड, ये मैं इसी से मैंने लाला का पंचाभिषेक कराया। और मैं अभिषेक सुबह ही करा देती हूँ क्योंकि मैं लाला का जन्मदिन मनाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि क्या हम भगवान को कभी जन्म करा सकते हैं, तो हमें लाला का जन्मदिन में के रूप में इनको मनाती हूँ। तो सुबह अभिषेक करा कर इनको मैंने येलो ड्रेसेस पहना दी। देखो मेरे लाला कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए मेरे माँ बाबा भी कितने सुंदर लग रहे हैं, राधा कृष्णा। अब मैं इनके लिए पहला भोग माखन का निकाल रही हूँ। ये मैं दूध की मलाई से, और जो दूध के ऊपर घी आ जाता है उसी से माखन निकालती हूँ। और घी कैसे आता है, दूध को फ्रीजर कर दीजिए, फिर वो जम जाएगा। फिर इसको आप निकाल कर उबालिए, फिर ठंडा करिए, फिर उसको रख दीजिए। उसके ऊपर घी और मक्खन दोनों आ जाते हैं, फिर इसको फेंट कर बर्फ़ से ये मक्खन निकलता है। हमारे यहाँ ऐसे ही निकालते हैं लाला के लिए। और ये मिश्री का भोग, माखन मिश्री का लाला को भोग लगा दिया है, और फलों का भोग लगा दिया है। ये लाला की अष्ट सखियाँ हैं, और मैंने रासलीला की तरह से इसको सजाया है। ये मेरे कृष्णा का दरबार है, उनको फलों का भोग लगा दिया है। और लाला को तो थोड़ी थोड़ी देर बाद भोग लगाना ही पड़ता है। पूरा दिन बिज़ी रहते हैं लाला के साथ। अच्छा भी लगता है, जन्माष्टमी त्यौहार खुशियाँ लेके आता है। अपने लाला का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो उसमें मैं उनके लिए उनकी सबसे फेवरेट जो बर्फ़ी है, या आप पंजीरी कह दीजिए, वो धनिए की होती है, उसका मैं तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ जैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। धनिया को गरम भून कर ठंडा करके पीस लेते हैं। फिर उसमें डालने के लिए मेवा, जैसे बादाम चॉप कर और ये काजू चॉप कर मैं देसी घी में इनको तल लिया है, थोड़ा सेक लिया है। अब इसके अंदर हम मखाने भूनेंगे, मखाने भून लेंगे, और फिर हम मखानों के बाद गोला जो है सूखा गोला कस कर उसको भी हम ऐसे ही भूनते हैं और उसमें मिलाते हैं। अब ये भी हो गया। अब ये गोला हम कस कर इसको भी हम भून लेंगे, और ये भी हम पंजीरी में डालेंगे। हमारे यहाँ इसी तरह से बनाई जाती है। हमारे यहाँ इसको जमा कर बनाया जाता है पंजीरी के रूप में, मतलब कसार के रूप में नहीं। इनको भी हम जैसे मेवा पाक जमाते हैं, उसी तरह से हम धनिया की पंजीरी को भी जमाते हैं, और खाने की में बहुत टेस्टी लगती है। ये हमारा गोले का पूरा आधा भुन गया है। अब ये मखाने जो हमने भुने थे, इनको हल्का हल्का छोटी जो वो होती है मूसली होती है नहीं, छोटे आती है मामदस्ते के साथ, उसी से हल्का हल्का कूटना है। बिल्कुल बारीक नहीं करना, हल्का हल्का कूटना है। अब ये हमने थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी भी भून ली है, इनको भी हल्का सा सीख लेंगे मेवा पाक में मिलाने के लिए, और बाबा के चरणामृत में, और उनके धनिया पंजीरी मिलाने के लिए। अभी हमने कटोरी चीनी ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक तार की चाशनी बनाएंगे, और इसके अंदर जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तो उसके बीच में हम धनिया डालेंगे जो हमने भून कर पीस लिया है। एक तार की चाशनी ये बन गई है हमारी। हम इसी तरह से बनाते हैं, जैसे मैं बना रही वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे यहाँ इस तरह से ही इसको बनाया जाता है। भी तार की चाशनी हो गई है, फिर इसके बीच में हमने धनिया डाल दिया है। अब हम जो हमने मेवा भुने थे वो सारे मेवा मिक्स करके हम थोड़े से इसमें मिला देंगे जितनी हमें पंजीरी बनानी है। और फिर एक थाली पे थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको जमा लेंगे, और कुछ देर में ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीस करके इनको अलग बर्फ़ी के रूप में निकाल लेंगे। इससे से हमारे यहाँ धनिया की बर्फ़ी जो जमाई जाती है। अब इसके हम थोड़ा सा मेवा और ऊपर से लगाएंगे, जो हमने दरदरा किया था, ऐसे लगाकर हम इसको ठंडा कर लेंगे। फिर इनको हम पीसीस में कट कर लेंगे। ये हमारे लाला का भोग बन गया है धनिए की पंजीरी का। अब इसका भोग लगाया जाएगा हमारे यहाँ बाबा लाला को, दोनों लाला को हम इसका भोग लगाएंगे।
पहला, क्योंकि लाला की फेवरेट है। मैंने इसका भोग लगाया, बना लिया, तैयार कर लिया है, बिल्कुल रेडी हो गया है ये। अब हम इसके बाद बनाएंगे मेवा पाक। हमारे यहाँ मेवा पाक ऐसे बनाया जाता है, हमें जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसी के हिसाब से हम चीनी भी लेते हैं। हम चीनी की चाशनी बना ली एक तार की, और उसके बीच में फिर सारा जो मेवा हमने भूना था, तला था, वो सारा हमने इसमें मिक्स कर लिया, और एक थाली को ग्रीस करके हम इसको भी इसमें जमा लेंगे, और फिर कट करके ठंडा होने के बाद इसको कट करेंगे पीसेस में, और इस तरह से हमारा मेवा पाक भी तैयार हो जाएगा। हम इसी तरह से बनाते हैं। ये हमारा मेवा पाक तैयार हो गया है। लाला को सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ यही भोग लगाया जाता है। हमारी तो कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा जो भी हम कर सकें अपने लाला के लिए उतना कर सकें। तो हमारे यहाँ इसी तरह से लाला के लिए मेवा पाक बनाई जाती है। ये मेवा पाक तैयार हो गया है। अब हम लाला के लिए लाला को जो भोग लगाएंगे चरणामृत का, फिर उसको हम लोग ग्रहण करेंगे बाबा के प्रसाद के रूप में, वो तैयार कर रहे हैं। इसमें पहले हमने दही लिया, दूध लिया, खांड लिया, थोड़ा सा देसी घी लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, और इसको मिक्स करके हम अच्छे से, फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे मेवा। इस तरह से ये हम चरणामृत तैयार करते हैं। और ये चरणामृत इतना टेस्टी लगता है ना, मन करता है कि इसको हम खाते रहे, इतना टेस्टी ये बनता है। लाला को भोग लगा करने के बाद हम इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और अपनी अपनी मान्यता है कि चरणामृत में कोई शहद डालता है, हमारे यहाँ शहद नहीं डाला जाता है, हमारे यहाँ इसमें खांड डाली जाती है। अब हमने कुछ मेवा डाल दिए हैं, जो हमने मेवा भूनकर तैयार किए थे। इस तरह से हमारा चरणामृत का भोग तैयार हो गया है। पहले हम इसका भोग लाला को लगाएंगे। जब लाला का जन्म होगा 12 बजे, तब उसका भोग लगेगा, और उसके बाद हम लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमने तुलसी दल लगा दिया, ये हमारा चरणामृत तैयार हो गया है। अब हमने ये जो धनिया की पंजीरी जमाई थी, हमने इसको पीस में कट कर लिया है, और इसको हम अब लाला के लिए लाला को भोग लगाने के लिए हमारी प्लेट तैयार कर ली है। ये चरणामृत तैयार हो गया है, और ये पंजीरी धनिया की तैयार हो गई है। ऐसे ही हमने मेवा पाक भी तैयार कर लिया। इसका भोग लाला को लगेगा पहले। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप किस तरह से बनाते हैं आप ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसी तरह से बनाया जाता है, और कोशिश रहती है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें अपने लाला के लिए उतना कर सकें। हम उनको जितना भी हम कर सकें हम उनके लिए, हमारे लिए इतना ही कहें, क्योंकि वो तो हमारे भगवान है, लाला है, हमारे ठाकुर जी हैं, जिनके लिए हम करें। अभी हम उनके लिए भोग प्रसाद की थाली तैयार कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं। ये मैंने छोले बनाए हैं, पीठा बनाया, पूरी बनाई है, खट्टा मीठा बूंदी का रायता बनाया, और ये माखन भोग है। ये लाला के लिए हमने अब भोग भी लगा दिया है। हमारे लाला ने अब इसमें ये भोग लगाएंगे। पहले उनको धनिया की पंजीरी का भोग लगेगा, फिर हमने उनको धनिया की पंजीरी का भोग लगाया, फिर हमने मेवा का लगाया, और फिर हमने ये उनके लिए जो भोजन तैयार किया उसका भोग लगाया। हमारे यहाँ ऐसे ही मनाई जाती है जन्माष्टमी। ये फिर लाला को दूध का भोग लगाया जाएगा जब वो सोएंगे। तो अभी लाला को मैंने झूले में बिठा रखा है। अब 12 बज गए हैं। लाला का जन्मोत्सव की हम आरती कर रहे हैं। आरती हम वही करते हैं, आरती कुंज बिहारी की, श्रीगिरधर कृष्ण मुरारी की। ये हम लाला की आरती कर रहे हैं। मेरा लाला इतने सुंदर लग रहे हैं ना, और राधा कृष्णा भी, कि इनके ऊपर से नज़र ही नहीं हट रही थी। इतने खूबसूरत, इतने सुंदर रहते इस ड्रेस में। और वो तो वैसे ही कुदरती, वो तो हैं ही भगवान, बहुत सुंदर है। बट आप जब उनको तैयार करते तो मन बस ये हो जाता है, बस गदगद की हमने अपने लाला को अच्छे से तैयार किया। बस लाला को अच्छा लगा हो कि हमने उनको अच्छे से तैयार किया। अब उनकी आरती करके उनको हम झूला दे रहे हैं, और वो झूला रहे हैं उनको। और फिर उसके बाद हम उनको चरणामृत का भोग लगाएंगे, फिर धनिया की बर्फ़ी का भोग लगाएंगे, फिर मेवा पाक का। और ये ये जो है ये बनते हैं कृष्णा जी के लिए गुजरात में। ये मेरे दामाद जी ने भेजे हैं। तो ये इनको ख्वाजा बोलते हैं वहाँ पर। ये बहुत टेस्टी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। इनका भोग लगाया हमने। अभी आरती हो गई है। अब लाला को झूला झुला दिया है, और फिर उनको भोग लगाकर
अच्छे से फिर ही हमने प्रसादी ग्रहण करी और फिर अपनी लाला को दूध का भोग लगाकर उनको शयन करा दिया। इस तरह से हमने अपनी जन्माष्टमी मनाई है। आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अपने ठाकुर जी के लिए हम जितना भी कर सके उतना कम है, क्योंकि हमारे ठाकुर तो हमारे सब कुछ है। उनकी ही छत्र छाया हम सबके सर पे हमेशा रहेंगे तो हम इस संसार में सुखी रहेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमारे लाला हमें माफ़ करें, ऐसी मन से हाथ जोड़कर विनती की है, उनको झूला दिया है और उनको भोग पर लगाकर ये हमने ग्रहण किया है और इस तरह से हमने जन्माष्टमी मनाई। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।